हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सेट के बारे में, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे सबसेट। सेट का सबसेट क्या होता है? सबसेट ऑफ ए सेट। ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये कब कहेंगे हम? जब इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ए एलिमेंट ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल, ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एम्प्टी सेट इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो फाई होता है वो सबसेट होता है सभी सेट्स का। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सभी सेट अपने खुद के सबसेट होते हैं। इफ ए सेट हैज एन एलिमेंट देन द नंबर ऑफ सबसेट इज 2 की पावर n। यदि किसी सेट में n एलिमेंट है तो ये सबसेट की संख्या निकाल सकते हैं हम, जो कि होगी 2 की पावर n। फॉर एग्जाम्पल, यदि a इक्वल टू 1 2 3 है, इसमें कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। तो इसके सबसेट क्या होंगे? एक तो 5 होगा, क्योंकि 5 सबका सबसेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो 5 हो गया और एक a हो गया। ये पॉइंट हमने पढ़ा है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जो सभी सेट होता है वो अपने सेट का सबसेट होता है। एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, 1 के साथ 2 हो गया, 2 के साथ 3 हो गया और 1 के साथ 3 हो गया। ठीक है, ये सब हमारे सबसेट हो गए इस सेट के। तो कितने सबसेट हुए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 2 की पावर कितने एलिमेंट है? 3 है, तो 2 की पावर 3 8। ठीक है, तो इससे हमने फॉर्मूला बना लिया कि कितने सबसेट बनते हैं 2 की पावर n के। n यदि बड़ा सेट होगा तो उसके सबसेट निकालने में प्रॉब्लम होगी, इस वजह से हम इसके निकाल सकते हैं डायरेक्टली फॉर्मूले से। 2 की पावर 3 कितने भी एलिमेंट होंगे उसकी 2 की पावर कर देंगे तो ये आ जाएगा कितने सबसेट होंगे। अब होगा प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी। यदि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो क्या है? प्रॉपर सबसेट है। बट एट लीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट इन ए। इसमें एक कंडीशन है। ठीक है, इसमें क्या कंडीशन है? कि एक एलिमेंट बी में ऐसा होना चाहिए जो कि ए में ना हो। ठीक है, तो वो क्या होगा? प्रॉपर सबसेट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ए इक्वल टू ए बी सी, बी इक्वल टू ए बी सी डी। ठीक है, तो ए के सारे एलिमेंट बी में है, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है जो कि ए में नहीं है, डी, दैट इज डी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इसे कि ए सबसेट ऑफ बी। अब हम आगे चलते हैं। पावर सेट पी ए। एक होता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ और सबसेट ऑफ ए इज पावर सेट। जो ए के सबसेट हमने बनाए, कोई सेट है ए, जो उसके सारे सबसेट बनेंगे, उसका जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा? पावर सेट। जैसे कि हमने ये सबसेट बनाए थे, इसका हम सेट बना ले तो ये क्या कहलाएगा? पावर सेट। इफ ए हैज एन एलिमेंट देन पावर सेट हैज 2 की पावर n एलिमेंट। इसमें वही बात आई कि यदि ए के पास n एलिमेंट है तो पावर सेट के पास कितने होंगे? 2 की पावर n एलिमेंट, क्योंकि सबसेट निकालते हैं तो 2 की पावर n एलिमेंट होते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पावर सेट। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट्स के ऊपर ऑपरेशन होते हैं। जैसे कि पहला होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते हैं हम? इसकी डेफिनेशन होती है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। ठीक है, तो जो एलिमेंट हमारे ए में भी होते हैं और बी में भी होते हैं, ए और बी सेट दोनों में कॉमन होते हैं, वो हमारे किस में आ जाते हैं? ए इंटरसेक्शन बी में। फॉर एग्जाम्पल, ए इक्वल टू ए बी सी 1 2 3, बी इक्वल टू 2 3 सी डी ई एफ। 2 सेट ले लिए हमने। इसमें क्या क्या कॉमन है एलिमेंट? वो हमारे आ जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी में। एक तो इसमें कॉमन है सी। ठीक है, एक इसमें कॉमन है 2 और एक इसमें कॉमन है 3। तो दोनों सेट में जो भी कॉमन होंगे वो हमारे आ जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी में। इसे वेन डायग्राम से कैसे दिखाते हैं? ये एलिमेंट लिख लिया हमने,
पहले हमने लिख लिए ए इंटरसेक्शन बी के। ए इंटरसेक्शन बी में क्या है C2 3, फिर जो ए में बचते हैं 1AB वो हमने इसमें लिख लिए, और जो बी में बचते हैं एलिमेंट वो लिख लिए हमने इसमें DEF। इसे हम वेन डायग्राम से ऐसे लिख सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी जो होगा ये है, ये पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। इफ x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी तो x बिलोंग टू ए एंड x बिलोंग टू बी। यदि x बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में तो क्या बोल सकते हैं हम, x बिलोंग टू ए है एंड x बिलोंग टू बी। ठीक है। यूनियन ऑफ सेट्स ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की डेफिनेशन क्या है, ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 1AC है और बी इक्वल टू CD 1 2 है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, इन दोनों के एलिमेंट एक साथ आ जाएंगे, बस रिपीटेशन नहीं होगा। 1AC। ठीक है। अब C तो इसमें आ गया पहले ही, तो C नहीं आएगा। D 1 भी आ गया तो 1 नहीं आएगा, और 2, तो इनका यूनियन क्या हो गया 1ACD2। ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंसेज ऑफ टू सेट्स A माइनस बी। डिफरेंस पढ़ेंगे तो A माइनस बी की डेफिनेशन क्या होगी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है, कि x बिलोंग कर रहा है ए में लेकिन x डज नॉट बिलोंग टू बी। ऐसा एलिमेंट जो कि ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू 2 4 5 6 ले लिया और b इक्वल टू 2 4 CD 8। यदि हमें a माइनस बी निकालना है तो क्या है, a में तो है लेकिन b में नहीं है। ठीक है। a और b में 2 भी है 4 भी है, तो ये तो नहीं आएंगे। a में क्या है 5 6, इसमें है b में 5 6 नहीं है, तो ये 5 और 6 क्या आ जाएंगे हमारे a माइनस बी में। यदि हमें b माइनस ए निकालना है तो b माइनस ए में क्या करेंगे, जो b में तो है लेकिन a में नहीं है। ठीक है, b में है लेकिन a में नहीं है, तो b में कौन कौन से एलिमेंट है जो a में नहीं है, एक तो C D 8। ठीक है, और जो 2 4 है हमारे a में भी है, तो वे इसमें नहीं आएंगे। तो इसमें क्या होता है, a माइनस बी में तो जो एलिमेंट a में है b में नहीं है, और b माइनस ए में जो एलिमेंट b में है a में नहीं है। ठीक है, इसे वेन डायग्राम से कैसे दिखाते हैं, a b 2 सेट ले लो तो b माइनस ए क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा, और a माइनस बी कौन सा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा। ठीक है। अब यदि इफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5, ये क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन बना देते हैं इनका कि इफ a इंटरसेक्शन b 5 है तो a माइनस बी क्या होगा, a इंटरसेक्शन b में कुछ नहीं है तो a माइनस बी क्या होगा, a होगा। और यदि इफ a इंटरसेक्शन b a है तो a माइनस बी क्या होगा, 5 होगा। ठीक है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।